चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। किन किन मेथड से हम टेम्परेचर ले सकते हैं, किस किस साइट से हम टेम्परेचर ले सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। जिसमें पहली साइट है ओरल 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 मेथड। माउथ से भी हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर आप माउथ से टेम्परेचर चेक करोगे तो वैल्यू जो आएगी उसकी वो बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतनी आएगी जितनी आपको चाहिए। लेकिन जितनी आपका बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअल, उतना ही आपकी बॉडी वैल्यू मिलेगी आपको ओरल से। मान के चलो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअल 100 ही है। लेकिन अदर केसेस में ऐसा नहीं होता। अगर आप वेक्टर टेम्परेचर मान के चल रहे हो 100 आया तो 100 नहीं है, तो एक घटाना पड़ेगा, वो है 19 है। और अगर एक्सिलरी टेम्परेचर लोगे तो एक बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ओरल मेथड से आप जब टेम्परेचर लेते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 3 से 5 मिनट लगने वाली है आपको ओरल टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, और आगे चले किन कंडीशंस में कौन से पेशेंट्स के अंदर आप ओरल टेम्परेचर चेक कर सकते हो ओरल मेथड से। तो जो कॉन्शियस है, जो बिल्कुल कॉन्शियस पर्सन है, उनके अंदर आप पेशेंट को ओरल से कर सकते हो। चिल्ड्रंस जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा है। छोटे बच्चों को करोगे तो वो आप जैसे थर्मोमीटर डिवाइस लगाओगे वो बाइट कर जाएगा, हो सकता है मरकरी उसकी बॉडी के अंदर चली जाए, तो नहीं करना है वहां पे। तो आपको ओरल टेम्परेचर कॉन्शियस पर्सन के अंदर, चिल्ड्रन जिनकी उम्र, और ओरिएंटेड जिनको पता है टाइम क्या है, पर्सन क्या है, प्लेस, TPR लेके चलते हैं। टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन नहीं, टाइम प्लेस और पर्सन, PR ऐसे बोलते हैं, TPR। टाइम पर्सन प्लेस के बारे में जिसको जानकारी है वो है ओरिएंटेड। और ओरिएंटेड पेशेंट के अंदर ही आप ये कर सकते हो, ओरल मेथड से टेम्परेचर ले सकते हो। जब आप ओरल मेथड से टेम्परेचर लोगे तो जो थर्मोमीटर है, आप थर्मोमीटर को जो यूज करोगे, आजकल तो एक्सेलरी ज्यादा यूज करते हैं कोविड और इसके कारण, लेकिन जनरली जो बेस्ट मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है, वो यही है जो यूज करते हैं। तो जो थर्मोमीटर है उसको बिलो द टंग यूज करना होता है, बिलो द टंग लगाना। ठीक है, आपको जीभ के नीचे थर्मोमीटर को रखना होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ओरल जितनी भी ओरल कैविटी है, पूरी ओरल माउथ के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी बिलो द टंग। आपके टंग के नीचे, आपकी जीभ के नीचे आपको सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। इसलिए आप थर्मामीटर को बिलो द टंग रखोगे। अब थर्मामीटर को, कौन से थर्मामीटर को रखोगे, तो देखो थर्मामीटर में दो पार्ट्स हैं मेनली। अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर की यूज करोगे तो उसके दो पार्ट हैं, एक ये लॉन्ग स्टेम पार्ट और ये बल्ब पार्ट। दो पार्ट होते हैं इसके। एक स्टेम पार्ट जिसपे मार्किंग होती है कि भाई 98 है, 99 है। एक होता है बल्ब पार्ट जिसमें मरकरी लगी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव मटेरियल है। हीट सेंसिटिव मटेरियल, हल्का सा भी हीट का इफेक्ट आएगा। मरकरी एक मेटल है, मरकरी एक मेटल है, ठीक है। और एक ऐसा अकेला मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड मिलेगा। रूम टेम्परेचर करीबन 23 से 25 डिग्री के आसपास, डिग्री सेल्सियस पे आपको कैसा मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। वैसे जितने भी मेटल्स होते हैं, लोहा, चांदी, सोना, आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी रूम टेम्परेचर पे आपको सॉलिड देखने को मिलते हैं। एक अकेली मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड देखने को मिलेगा। जनरल साइंस से क्वेश्चन बन जाएगा इसका। मरकरी का सिंबल Hg है, मरकरी का सिंबल Hg। जितने भी ये मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, इनको इकट्ठा आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इनको बोलते हैं क्या, एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये तीन टाइप के हैं बेसिकली। कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल, और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक टेबल आती है, वो 5th नंबर चैप्टर था।
तो वहां पे आपने सभी एलिमेंट्स पढ़े थे, हिंदी में तत्व बोलते हैं इनको। ये एलिमेंट्स तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है भाई, धातु, अधातु, उपधातु। ये जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे आपको सॉलिड देखने को मिलेगी। सोना है, लोहा है, चांदी है, सिल्वर है, ये सभी मेटल्स हैं। मेटल की खास बात क्या है, एक तो ये सॉलिड होते हैं, दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अपने अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए जितने वायर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के, तांबे के, सिल्वर के, इनके बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सो ये भी मेटल है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इनकी हीट कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है, हीट कंडक्ट करने की, हीट गर्मी भी कंडक्ट कर सकते हैं। हीट से एक और बात है, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप हीट के अंदर लेके जाओगे ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी को तो मेटलॉइड बोलते हैं शायद, इस प्रॉपर्टी को मेटलॉइड ना और कुछ नाम है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी होती है इनकी, जिसके कारण मेटल रखता है हीट। जैसे आप गर्मी में रखोगे लोहे को, लोहा थोड़ा सा फैल जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो फैल सकते हैं। यही प्रॉपर्टी मरकरी भी रखती है, क्योंकि मरकरी एक मेटल है, तो ये भी हीट सेंसिटिव मेटल है और इसके अंदर भी फैलने की प्रॉपर्टी है। अब ये फैल के, जैसे ये मरकरी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, इस थर्मोमीटर के अंदर है, और यहाँ ये मरकरी लगी हुई है, ये मरकरी के अंदर एक छोटी सी पाइप होती है। जैसे ही आप हीट टेम्परेचर के एरिया में इसको लेके जाओगे, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी फैलना, ये फैलना शुरू होगा और इसके पास जगह नहीं होती, यहाँ फैलेगा, जितनी गर्मी होगी उतना फैलता जाएगा, जहां तक ये फैलेगा उस लेवल को आप नोट करोगे और बता दोगे कितना टेम्परेचर है। इस तरीके से थर्मोमीटर डिवाइस काम करती है और टेम्परेचर नापती है। जब आपको चेक करने के लिए ओवरऑल मेथड में यूज करना, तो बल्ब पोर्शन को आपको बिलो द टन यूज करना पड़ेगा। कौन से पोर्शन को, बल्ब पोर्शन को। और आप इसको अलग तरीके से सबलिंगुअल पॉकेट में आपको रखना पड़ेगा, किसको रखना पड़ेगा, थर्मोमीटर के बल्ब पोर्शन को, क्योंकि वही हीट सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है। तो सबलिंगुअल पॉकेट के अंदर आपको थर्मोमीटर को रखना पड़ेगा, बिलो द टन रखना पड़ेगा, और इस थर्मोमीटर को होल्ड किया जाएगा, होल्ड विद लिप, लिप के थ्रू आपको होल्ड करवाना है। इसलिए कॉन्शियस पेशेंट में यूज है, जिसको होश में है, जिसको पता है हर चीज का, जो ओरिएंटेड है, जो चिल्ड्रन नहीं है, बड़ा है, उन सभी में इसीलिए ये थर्मोमीटर यूज किया जाएगा, क्योंकि बिलो द टंग रखना है, सबलिंगुअल पॉकेट में रखना है और लिप के द्वारा होल्ड करना है, ठीक है। इसलिए मर्करी टेम्परेचर को नाप दे। अब इनमें कैलिब्रेशन होते हैं, मार्किंग लिखी रहती है और मार्किंग के आधार पर आप बता देते हो देख के कि कितना टेम्परेचर है। जब आप देखते हो तो इस थर्मोमीटर को आपको आई लेवल पे रखना होगा, आई लेवल पे, ठीक है। तो जब आप चेक करोगे तो आपको आई लेवल पे थर्मोमीटर चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपकी रीडिंग गलत हो सकती है, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको आई लेवल पे थर्मोमीटर से चेक करना है रीडिंग कितनी है, कितना टेम्परेचर है, और बिलो द टंग रखना होगा, जिसको आप सबलिंगुअल पॉकेट बोलते हैं, ठीक है। लिप के द्वारा उसको होल्ड करना पड़ेगा। मरकरी नाम का मेटल आप इसके अंदर यूज करोगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, और इस सिंबल की खास बात क्या है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर इसमें क्या होगा, स्मॉल होगा। इस तरीके से ये सिंबल की प्रॉपर्टी है। एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि मरकरी का सिंबल क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी में मरकरी की खास बात क्या है, जनरल साइंस से क्वेश्चन बनता है। मरकरी जो है एक ऐसा अकेला मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपको कैसा देखने को मिलेगा, लिक्विड देखने को मिलेगा। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है। रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है। लोहा, चांदी, ये सब मेटल ही तो है, तो ये सभी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक अकेला मेटल ऐसा जो आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मिलेगा, उसका क्या नाम है, मरकरी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। मरकरी का सिंबल ये है। मरकरी हीट सेंसिटिव तो है, साथ में ये प्रेशर सेंसिटिव भी है, प्रेशर सेंसिटिव भी है। इसलिए आप बीपी ऑपरेटर्स, बीपी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इसको यूज करते हैं मरकरी में। आजकल तो डिजिटल आ चुकी है, लेकिन मैनुअल जो आप बीपी मेजर करते हो वहां पे मरकरी ही लगी होती है, क्योंकि मरकरी हीट सेंसिटिव भी है, तो प्रेशर सेंसिटिव भी है, इसलिए आराम से टेम्परेचर को, प्रेशर को भी मेजर कर देगी। इसलिए आप बीपी मेजर करने में भी इसको यूज करते हो और टेम्परेचर मेजर करने में इसको यूज करोगे मरकरी को। तो ये था ओरल मेथड के बारे में कुछ पॉइंट्स। चलिए और आगे चले। तो आपने बिलो द टंग जो है थर्मोमीटर को लगाया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको टेम्परेचर मेजर करना है आई लेवल पे। अगर टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये नॉर्मल है,
3 से 5 मिनट का समय लगेगा, बहुत जल्दी नहीं करना, बहुत लेट नहीं करना, है ना, रीडिंग गलत होती है। उसके बाद किन पेशेंट्स में आप नहीं कर सकते, ये तो था जहां पे आपको करना है। इंडिकेशन, इंडिकेशन कहाँ आप ओरल मेथड के द्वारा टेम्परेचर ले सकते हो, वो कौन कौन से कंडीशन है जिनमें आप टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते, उनका है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ है ओरल मेथड के? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, 6 ईयर, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट, डिसओरिएंटेड पेशेंट, इसी का उल्टा कर दिया हमने सारा, डिसओरिएंटेड पेशेंट, ठीक है। साइकेट्रिक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट जिन्हें कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, हिस्ट्रियोटोनिक, हिस्टीरिया जैसी बीमारी हो जिसमें साइकेट्रिक बीमारी, न्यूरोटिक बीमारी के अंदर आएगा, न्यूरोसिस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और इसमें माउथ ब्रीथर, माउथ ब्रीथर जो मुंह से सांस लेते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड मुंह के द्वारा निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर होता है वो, है ना, और अगर वो मुंह से निकलता है टेम्परेचर वेरिएशन रहेगा, इसलिए आप माउथ ब्रीथर के अंदर यूज नहीं करेंगे। पेशेंट विद ऑक्सीजन थेरेपी, अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी यूज कर रखी है वहां भी आप ये ओरल मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सभी कंडीशंस हैं जहां पे आपको ओरल मेथड यूज नहीं करना है। कौन कौन सी कंडीशन है जहां ओरल मेथड यूज करना है? कितना टेम्परेचर आएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 से 5 आएगा। मोस्ट कॉमनली मेथड यूज किया जाता है यही, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी खासी है इसकी। ये है ओरल मेथड, ठीक है भाई। फर्स्ट ओरल मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रेक्टल मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है रेक्टल। इसमें आप रेक्टम से, हाँ, एक ओरल मेथड के बारे में एक पॉइंट रह गया। अगर पेशेंट कोल्ड ड्रिंक या हॉट ड्रिंक का सेवन किया है, 15 to 30 मिनट का आपको गैप देना पड़ेगा। अगर पेशेंट ने कोल्ड ड्रिंक यूज की है या हॉट ड्रिंक यूज की, अगर कोल्ड ड्रिंक या हॉट ड्रिंक ली है पेशेंट ने, तो अभी आपको 15 से 30 मिनट का होल्ड करना पड़ेगा। 15 से 30 मिनट बाद आप टेम्परेचर को मेजर करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो टेम्परेचर रीडिंग गलत आएगी। तो ओरल मेथड की बात में आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है, आपको कब टेम्परेचर चेक करना है, कितने टाइम के बाद। रेक्टल मेथड की बात करूं तो इस मेथड की खास बात क्या है? ये मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड है। एक्यूरेट मेथड, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड। अगर आपको मैं 4 ऑप्शन दूं और पूछ लूं सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो वो कौन सा है? रेक्टल मेथड। इसलिए है क्योंकि एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस, यहाँ पे एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं है। नो एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस, कोई भी नहीं है, तो आपकी जो रीडिंग है बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अगर आप इस तरीके से टेम्परेचर चेक करोगे तो आपकी रीडिंग 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, तो आपको नॉर्मल बनाने के लिए इस वजह से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने रेक्टल टेम्परेचर लिया और रेक्टल टेम्परेचर लिया आपने, आंसर आया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ रहा है। तो एक्चुअल ये तो एक ज्यादा बताता है, तो आपको एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअल उस पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा, 104 जिसका है, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये रीडिंग इतनी आएगी, ठीक है। टाइम भी कम लगेगा, एक्यूरेसी अच्छी खासी, तो 1 to 2 मिनट्स में आप आराम से रेक्टल मेथड से मेजर कर सकते हो टेम्परेचर को। मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेट मेथड रहेगा। देखो किन में यूज करना है, किन में पहले देखेंगे। इंडिकेशन, इंडिकेशन वहां है जहां ओरल मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, जैसे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, ठीक है। डिसओरिएंटेड में यूज कर सकते हो, अनकॉन्शियस में यूज कर सकते हो, और अदर हिस्टेरोटोनिक और जो भी पॉइंट है उन सभी के अंदर आप रेक्टल मेथड यूज कर सकते हो। कहाँ यूज नहीं करना, ये बात खास है, कहाँ आपको ये यूज नहीं करना रेक्टल मेथड। देखो
रेक्टल मेथड आपको कहाँ कहाँ यूज नहीं करना, जहां पेशेंट में कोई रेक्टल डिजीज है, रेक्टल सर्जरी है, रेक्टल सर्जरी हो पेशेंट की, कोई रेक्टल डिजीज हो, सपोसिटरीज यूज कर रहा हो, रेक्टल मेडिसिन को यूज कर, सपोसिटरीज जिनको बोलेंगे, उन कंडीशन, पेशेंट को डायरिया हो बहुत ज्यादा, वहां भी आप यूज नहीं करेंगे, है ना। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, कोई भी उसको किसी भी टाइप की बाउल की, इंटेस्टाइन की बीमारी हो, वहां भी आपको ये यूज नहीं करना, क्योंकि आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, गलत आएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ सब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। साथ में एक स्पेशल जगह भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, पेशेंट अगर डिजॉक्सिन थेरेपी पे, डिजॉक्सिन थेरेपी, अगर पेशेंट डिजॉक्सिन थेरेपी पे है या उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है, उस कंडीशंस में आप ये भी यूज नहीं करोगे। या पेशेंट को कोई कार्डियक सर्जरी हो रखी है, या कार्डियक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कार्डियक डिसअरिथमिया है, या कार्डियक डिजीज, कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम होगी, तब भी आप क्या यूज नहीं करोगे, आप ये रेक्टल मेथड यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि रेक्टल एरिया, जो रेक्टम पार्ट है, रेक्टम पार्ट पे नर्व सप्लाई चलती है, और ये जो नर्व की सप्लाई है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है इसको, रेक्टल एरिया के नर्वस सिस्टम, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है इसको। जब आप रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट करोगे, और आप इंसर्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं इसके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को टच करोगे, और जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को टच करोगे, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट होगा तो इसकी जो सप्लाई हार्ट पे आ रखी है, वो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब भी आपकी बॉडी में एक्टिवेट होगा, ये आपकी हार्ट रेट को क्या कर देगा, कम। अब पहले से ही कार्डियक डिजीज है, पहले से ही डिजॉक्सिन थेरेपी, डिजॉक्सिन थेरेपी भी आपकी हार्ट रेट को कम करने के लिए जिम्मेदार है, डिजॉक्सिन दवाई भी आपकी हार्ट रेट को कम करती है, खुद हार्ट रेट पहले से कम है, कार्डियक डिसअरिथमिया में भी आपकी हार्ट रेट कम है। तो जैसे ही आप रेक्टल टेम्परेचर यूज करोगे, आपकी हार्ट रेट ज्यादा डाउन हो जाएगी, और अगर आपकी हार्ट रेट ज्यादा डाउन होगी तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप हार्ट रिलेटेड डिजीज के अंदर, कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। कौन सा मेथड? रेक्टल मेथड, ठीक है। फायदा क्या है? एडवांटेज तो ये है कि बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है आंसर में, नो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी खासी एक्यूरेसी रखता है। कौन सा मेथड? रेक्टल मेथड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये प्राइवेसी रखनी पड़ेगी आपको, पेशेंट की प्राइवेसी, है ना, आप कहीं भी नहीं कर सकते। हो सकता है पेशेंट को इरिटेशन फील हो, कंफर्ट फील ना हो, वो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। रेक्टल जो कंडीशन में, रेक्टल थर्मोमीटर अलग से आते हैं, रेक्टल मेथड आप जब चेक कर रहे हो तो अलग से रेक्टल थर्मोमीटर आते हैं, वही यूज करने होते हैं, ओरल या अदर कोई यूज नहीं करना, रेक्टल अलग से थर्मोमीटर आएंगे, वही आपको यूज करने होते हैं। उनकी खास बात ये है, उनका जो बल्ब पोर्शन है, ठीक है, वो फ्लैट मिलता है, शॉर्ट एंड फ्लैट, छोटा और फ्लैट, चपटा, छोटा और चपटा आपको ऐसा बल्ब इनका देखने को मिलता है। रेक्टल थर्मामीटर की बात चल रही है, ठीक है। तो ये इन रेक्टल थर्मामीटर की खास बात होती है। जब आप रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो अडल्ट के अंदर इनका इंसर्शन अलग होता है, चिल्ड्रन के अंदर अलग, और बच्चों के अंदर अलग, इन्फेंट के अंदर अलग। अडल्ट के अंदर करीबन 8 से 10 सेंटीमीटर तक आप इसको इंसर्ट कर सकते हो अडल्ट के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर आपको कम इंसर्ट करना होता है, 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास, और इन्फेंट में 2 से 3 सेंटीमीटर आपको